FIR हमारे कितने ऊपर। समय जेल में रह लिए आप? सर 2 साल तक जेल में रहा हूँ, 6 FIR हुई थी मेरे ऊपर। जमानत कब हुई आपकी? सर हमारी जमानत हुई है 7/10/2024 में। व्हाट्सएप में मैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में LDC क्लर्क के पोस्टिंग था, और प्रेजेंट में सस्पेंड हूँ। व्हाट्सएप एक CO बड़वारा, जनपद पंचायत बड़वारा आपका कटनी। आपका आप किस किस बात से व्यथित हैं? निलंबन से व्यथित हैं कि निलंबन बहाल न करने से व्यथित हैं? नहीं नहीं सर, ये जो हमारी पिटीशन, 2 पिटीशन है सर। एक आइटम नंबर 106 पर है, हम्म। उसमें जीवन निर्वाह भत्ता के लिए। और ये सर अभी जो 57 में है सर, इसमें ये है कि एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो गमन हुई थी राशि, उसका पता लगाया गया। तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों को रिस्पॉन्सिबल बताया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके हमारे खिलाफ कार्रवाई की पहली गई। वाली 56 है, 57 है सर ये 57 वाली। पहली है। यस सर। चलिए पहले बताइए क्या है। हाँ, 57 में सर ये है कि एक जनपद पंचायत बड़वारा में गमन होता है 5,29,000 आपकी रुपए का। रिलीफ देखते हैं, सहायता क्या मांगी है आपने? सर सहायता हमने ये राहत। मांगी है कि जिन व्यक्तियों के नाम थे। 6/7 में दोषी गए पाए अधिकारियों की जांच प्रतिवेदन T2 की कंडिका 6/7 में T2 देखते हैं। ये सर पेज नंबर 31 पर सर हमने जांच प्रतिवेदन लगाया है। जांच प्रतिवेदन में सर लिखा हुआ है कि किन किन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी थी, और उसमें हमारा कहीं भी नाम का उल्लेख नहीं है, और FIR हमारे ऊपर होती है, और उसके कारण से हम जेल चले जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। इसमें किस किस को माना गया है दोषी, बताइए। सर दोषी में मैं बता दे रहा हूँ पढ़ सर। रहे हैं ना उसको, जांच प्रतिवेदन को बताइए हाँ सर, पेज नंबर 33 पे है सर। हाँ। इसमें लिखा हुआ है कि जनपद पंचायत बड़वारा श्री सुरेंद्र तिवारी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, नरेंद्र प्रसाद तिवारी पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, और श्री संजय कुमार चतुर्वेदी प्रभारी लेखापाल जनपद पंचायत बड़वारा के द्वारा पासवर्ड की सुरक्षा नहीं की गई, जिससे शासकीय राशि का फर्जी आहरण हुआ और शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है, जिससे संबंधित के पांडे कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, श्री सुरेंद्र तिवारी कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, और क्रिएटर नरेंद्र प्रसाद तिवारी पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा, एवं संजय कुमार चतुर्वेदी प्रभारी लेखापाल जनपद पंचायत बड़वारा के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना उचित है। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि इसमें ट्रेजरी। आपका नाम नहीं है, धीरज सिंह? नहीं सर, मेरा कहीं भी नहीं है सर। और ये पॉइंट नंबर सर 7 में ट्रेजरी में कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था उसका भी नाम है। ट्रेजरी में सर ट्रेजरी ऑफिसर थे श्री आर संवितरण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बड़वारा से फर्जी देयकों के भुगतान कराने की प्रक्रिया में जिला कोषालय अधिकारी श्री जब्बू सिंह तत्कालीन मूल पद सहायक जिला कोषालय अधिकारी, जो कि वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं, उनके द्वारा उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया और पासपोर्ट पॉलिसी का उल्लंघन किया गया है, जिससे शासकीय राशि का फर्जी आहरण हुआ है, शासन को आर्थिक क्षति पहुंची है। श्री जब्बू सिंह के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना उचित है। तो सर इसमें हमारा कहीं भी नहीं है। और सर जो फाइनल कंक्लूजन लिखा हुआ है पेज नंबर 34 पर, कि फर्जी तरीके से कार्यरत भुगतान 3 चरणों में किया गया है, जिसमें विभाग का क्रिएटर, विभाग का DDO और विभाग का अप्रूवल होता है, और कोषालय इसमें जवाब जवाब मांगते हैं इनसे, नोटिस जारी करते हैं। सर मैं ये चाहता था कि आपको क्लीन चिट मिली नहीं मिली है, बताएंगे इसमें? सर इसमें ना तो किसी इन लोगों के खिलाफ सर कुछ भी नहीं हुआ है, आपके खिलाफ आरोप पत्र कहाँ है? इन लोगों को हमारा आपके खिलाफ आरोप पत्र? सर आरोप पत्र भी जारी नहीं किया हमारे आपके खिलाफ नहीं हुआ है सर। चलिए, ये तो ये वाला हो गया। 106 बताइए। सर 106 में हम सर सस्पेंड हैं, और सस्पेंड में सर हम 2 साल तक जेल के अंदर बंद रहे हैं, और जेल के बाद जब हम बाहर निकल कर आए तो हमने एप्लीकेशन दी कि सस्पेंड हमारा। वाला आदेश बताइए। जी सर। सस्पेंड आदेश। यस सर। सस्पेंड आदेश लगा हुआ है सर पेज नंबर 30 एनेक्सर P1। P1। सर 17 फरवरी 2023 से हम सस्पेंड है। 17/2/2023। इसके बाद अभी चार्जशीट जारी नहीं हुई है? सर इसके बाद भी इसमें चार्जशीट जारी हुई है सर, इस टाइप के सर। दो अलग अलग केस है कि एक सर केस है? टोटल 6 केसेस का गमन पकड़े गए, और 6 केस हमारे ऊपर डाल दिए गए, और ये हमारा फर्स्ट केस भी हमारे ऊपर है। इस प्रकार से ये जो 106 है, 106 की जो गड़बड़ी है 28 लाख की जी, और जो 57 नंबर की गड़बड़ी है, वो एक ही है कि अलग नहीं अलग? सर अलग अलग है, वो अलग अलग दोनों अलग। ठीक है। इसमें आरोप पत्र जारी हाँ हो सर, गया? इसमें आरोप पत्र जारी हो गया है। ये आरोप कहाँ पत्र पे? अब भी जारी हुआ है सर, प्रेजेंट में 3 महीने पहले सर। किस तारीख को? सर मैं बताऊँ, इसमें आरोप पत्र नहीं लगाया हूँ। इसमें आपके खिलाफ FIR जारी हो गई है? सर FIR। 7/10/2024 में जमानत। जी सर, हम 2 साल बाद जेल से छूट कर आए, और जेल में रहते हुए सर हमने 3 बार अपने डिपार्टमेंट को। 2 साल नहीं रहे होंगे आप, 1.5 साल रहे होंगे अधिक से अधिक। 18 महीने रहे हैं सर, जी। 20 महीने सर। 20 महीने तक रहे हैं सर। 20 महीने में हमने सर 3 बार 4 बार लेटर भी वहां से खड़े होकर, और जो साप्ताहिक परेड होती है उसमें निवेदन किया था। क्या चल रहा है ट्रायल में, क्या चल रहा है? सर ट्रायल अभी हमारे चल रही हैं
लगभग सर अभी इसमें एक मुलजिम फरार बताया था, उस कारण से अभी वो मुलजिम पकड़ा गया है, तो फिर से ट्रायल शुरू हो गई है और फिर प्रारंभ से शुरू है। मतलब अभी फर्स्ट सेकंड एक या दो ही गवाह हुए हैं, सभी में सर गवाह हैं, और सर सभी अलग अलग न्यायालय में भी चल रहे हैं, तो काफी टाइम लग रहा है उसमें सर। और सर इसमें ये हमारा सबमिशन ये था कि हमको 50% के हिसाब से दे रहे थे, वो भी नहीं दिए सर। 2 साल जब तक हम जेल में रहे हमको कुछ नहीं मिला। हम बाहर आए, हमने लगातार एप्लीकेशन दी, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, तब जाकर उन्होंने हमको जनवरी 2025 में एक साथ इकट्ठा 3,47,000 रुपए का पेमेंट कर अब दिया। मिल गया आपको? हाँ सर, 50% के हिसाब से दे दिया। जब हमने देखा कि हमारा पेमेंट कम आया है, तो हमने उनसे जब जाके फिर से निवेदन किया, तो उन्होंने कहा आपका 50% के हिसाब से 75 नहीं। हमने कहा एज पर रूल तो हमको 75% मिलना चाहिए, क्योंकि 3 माह से अधिक 75। तो सर उन्होंने, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन पे रिप्रेजेंटेशन दिए, सीएम एल पे शिकायत की, सारी चीजें की सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक तक हमारा रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीएम हेल्पलाइन पे सर उन्होंने जवाब डाला पेज नंबर 62 पर। वो लिखते हैं कि सर, पेज नंबर 62 पे बताना चाहूंगा है कि उसमें लिखा है उन्होंने कि सर कि भुगतान की जो कार्रवाई है वो आईएफएमआई सिस्टम है, जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में हम एरियस का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जबकि सर शासन के ऐसे आदेश हैं कि यदि कोई ऑनलाइन में गड़बड़ी है या कोई तकनीकी असुविधा आती है, तो उसका मैनुअल भुगतान किया जा सकता है, उसकी परमिशन लेकर। भोपाल डीटीए से हमारी परमिशन आती है, तो हमारा मैनुअल भुगतान हो सकता था। लेकिन सर वो पेंडिंग डाले हुए हैं, केवल यही बहाना बना करके हमारे पास आईएफएमआई सिस्टम में कोई सुविधा नहीं है, इसीलिए हम नहीं कर सकते हैं। सर मैंने लिविंग ऑर्डर अभी आपका 75% हो गया है क्या? सर हो गया है। 75% हमारा ऑर्डर हो गया सर। कब से हुआ है? सर अप्रैल माह से किए हैं। अप्रैल 25 से हो गया? अप्रैल 25 P10 में है। जी सर। P10 में है। ये सर हमने लिखा हुआ है कि अप्रैल से, जब सर हम बहुत ज्यादा कोशिश किए, बहुत शिकायतें किए, निवेदन किए, तब जाके सर उन्होंने हमारा अप्रैल 25 में ऑर्डर जारी कर दिया, स्वीकृति आदेश दे दिया, लेकिन उसका हमारे एरिया जिसमें आप दोनों चीजों को कंसिडर करिए, एक तो रिव्यू करें, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। 2 साल, सर सवा 2 साल से सस्पेंड है। मेरा दोनों केसेस में ये कंसर्न है, जो आइटम नंबर 57 है in 106 57 is इसमें सर different. हम we take instructions मतलब No, you review the suspension. Periodic review is permissible. for moment page number P10 मतलब we are already मतलब giving the benefit of 75%. No, that is one aspect. Another aspect is review of the suspension order after every year as per GAD हाँ circular. yes there is an my lord has dealt with that aspect. तो वो करिए आप, पीरियोडिक रिव्यू हर एक साल के बाद जो होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ सर उसमें ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ले लें कि इंस्ट्रक्शंस ले नहीं, कर देते हैं, डायरेक्शन कर देते हैं। और दूसरा 75% का इनका जो बैकडेट से रिप्रेजेंटेशन है, Yes, sir. टू डिसाइड एज पर फंडामेंटल रूल। सर वो तो दिया हुआ है सर P10 एक एक बार request- देख लीजिए लास्ट की एक लाइन लिखना है बस आपने 28/4/2025 से किया है। सर तो इसका प्रावधान के स्थान पर 75% गुजारा निलंबन भत्ता बता FR says after 3 months, subject to certain riders and certain conditions. ठीक है सर So decide his ठीक representation. है सर ठीक है सर 57 में ये बोलना है कि द रिलीफ क्लॉज एक बार देख लें एक्चुअली ही अभी वांट 57 तो बाद में रिटर्न होंगे, अभी 106 को डील कर लेते। लिखिए दी present petition has been filed seeking the relief of payment of 75% subsistence allowance from a date 90 days after the date of suspension. Point. Next, learn it. The petitioner in person has argued before this court that he was suspended on 17/2/2023 upon certain allegations of financial irregularities. Point. In connection to the said matter, an FIR was also registered in the police and he was in custody and granted bail in October 2024. Point. It is argued that upon completion of 3 months from the date of suspension, 75% subsistence allowance ought to have been paid to the petitioner in terms of the enabling provision for the said purpose being available in clause 53 of fundamental rules. 53 है? यस yes sir. 53 of fundamental rules. Point. However, the respondents have though enhanced the subsistence allowance to 75%, but that enhancement has been ordered from April 2025, and the respondents have not taken into consideration the enhancement from 3 months
of date of suspension subject to the conditions as laid down in FR 53 on occurrence of which subsistence allowance can be enhanced. Point. Next, second grievance is as to suspension order, and it is contended that the petitioner is lying suspended since last almost 2.5 years and no periodic review of suspension order is being carried out. Next, considering the rival submissions, it is evident that though enhancement of subsistence allowance has been made by the state, but it is made with effect from April 2025, whereas the petitioner seeks enhancement from a date 3 months later to the date of suspension. Point. The enhancement of subsistence allowance upon expiry of 3 months from the date of suspension is not automatic, but depends on the occurrence of contingencies and verification of such contingencies as laid down in the said provision. Point. If the authority arrives at satisfaction as per the tests laid down in the said provision, then subsistence allowance can be enhanced by 50%. Point. Next, from the documents available on record, it is not evident that whether there was any application of mind by the respondents from a date 90th day from the date of suspension, and on what basis they have arrived at the date of April 2025 to enhance the subsistence allowance.